दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। ये वो एमएलए हैं जिन्हें मुख्यमंत्री केजरीवाल ने संसदीय सचिव बनाकर अलग अलग विभागों के काम में लगा दिया था। कानून के मुताबिक दिल्ली में मुख्यमंत्री सिर्फ एक संसदीय सचिव रख सकते हैं, इसीलिए इन 21 विधायकों की मेंबरशिप पर तलवार लटक गई है। चुनाव आयोग में पहले ही इस मामले में कार्रवाई चल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा से बिल पास करके इन विधायकों को बचाने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रपति ने उस बिल को ही खारिज कर दिया। केजरीवाल ने फौरन आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी दिल्ली में हार पचा नहीं पा रहे हैं और सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरते हैं। बीजेपी और कांग्रेस कह रहे हैं केजरीवाल ने विधायकों को रेवड़ियां बांटने के लिए कानून तोड़ा और अब जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, केजरीवाल ने क्या सिर्फ सेवा के लिए 21 एमएलए को संसदीय सचिव बनाया था? संसदीय सचिव विवाद में बीजेपी कांग्रेस ने क्या आम आदमी पार्टी को फंसा दिया है? और क्या केजरीवाल ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरते हैं मोदी? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जुड़ रहे हैं, बीजेपी से मेरे साथ विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और यहां स्टूडियो में कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा, संविधान विशेषज्ञ और लोकसभा के पूर्व महासचिव फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा पीडी आचार्य भी स्टूडियो में आने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। संजय सिंह, पहला सवाल आपसे। अब राष्ट्रपति ने आपका बिल खारिज कर दिया, चुनाव की तैयारी आपने कर दी है शुरू दिल्ली में? पहली बात तो यह कि ये पूरा मामला चुनाव आयोग में है। सदस्यता खारिज करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग के सामने हम सारे पक्ष रखेंगे, देश भर के उदाहरण देंगे, कानूनी अपनी स्थिति रखेंगे। संवैधानिक स्थिति से, वैधानिक स्थिति से, कानूनी स्थिति से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है, इसलिए विधायकों की सदस्यता कहीं नहीं जाती। लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई हुई है ये राजनीतिक कारणों से हुई है। राष्ट्रपति का नाम इसमें जरूर लिया जा रहा है, लेकिन हम सारे लोग जानते हैं कि इस देश में आपातकाल लगा तो कोई फखरुद्दीन अली अहमद जी ने नहीं लगाया, उस समय की तत्कालीन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया। अभी अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा तो मोदी सरकार ने लगाया, उत्तराखंड में लगा तो मोदी सरकार ने लगाया। इसी तरह से इस बिल को नामंजूर करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति जी के लिए बाध्यकारी स्थिति होती है उस बिल को मंजूरी देना, उन्होंने मंजूर करके भेज दिया। उस बिल को नामंजूरी की स्थिति जो केंद्र सरकार ने बताया था वो करके भेज दिया। ठीक है, इसमें 2-3 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि ये बार बार कहा जा रहा है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दिल्ली ने जवाब दिया है, आदर्श शास्त्री जी को, उसकी कॉपी मैं दिखा रहा हूं आपके चैनल पे, कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को किसी भी तरह का कोई भी लाभ टेक्निकल डिवाइसेस, व्हीकल, स्टाफ, ऑफिस, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, ऑफिशियल स्पेस, लेकिन संजय जी इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जया बच्चन के मामले में साफ कह दिया था कि अगर संसद का या विधानसभा का सदस्य कोई पैसा नहीं भी लेता है, समय दीजिए, कोई पैसा नहीं भी लेता है तो भी उसकी सदस्यता जाएगी, और जया बच्चन की गई। सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर शायद आपको याद हो। मैं बता दूं, पूरी बात बता दूं। दूसरी बात, हाँ याद है, बिल्कुल याद है, उसका भी जवाब दूंगा। दूसरी बात, 2006 में जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, 18 कांग्रेस के विधायकों पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप बीजेपी के एमएलए विजय जॉली ने लगाया था। इलेक्शन कमीशन में मामला चल रहा था। रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से, मैं दोहरा रहा हूं, रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से बिल पास करके केंद्र सरकार के जरिए तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी को वो बिल भेजा गया, उसकी मंजूरी राष्ट्रपति से मिली और रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से पास किए बिल को मंजूरी दी गई। तीसरी बात जो आपने कहा, जया बच्चन जी का मामला, जया बच्चन जी के मामले में यह था कि अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए इंटाइटल्ड हैं और उसका लाभ नहीं भी लेती हैं तब भी आपकी सदस्यता जाएगी। यहां तो इंटाइटलमेंट ही नहीं है, किसी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो उससे ये मेल नहीं खाता। अच्छा ठीक है संजय जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिएगा। आज आपने इस पूरे मुद्दे पर जो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है, एक सेकंड सर, एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। संजय जी आपने बहुत सारे पॉइंट रखे, आपने जो पूरा मोदी जी पर हमला किया है, बीजेपी ने आज बड़ा करारा जवाब दिया था उसका। मैं जरा सुन लेते हैं बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आया है कांग्रेस की तरफ से। विजेंद्र गुप्ता जी,
और आलोक जी आपसे भी पहले विजेंद्र जी, लेकिन आपसे विजेंद्र जी, डबल स्टैंडर्ड क्यों है ये? संजय सिंह कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी साफ उदाहरण के साथ कह रही है, जहां बीजेपी की सरकार है राज्यों में, वहां आपने अपने संसदीय सचिव खूब सारे बना रखे हैं और उनको बचाने के लिए बिल पास कर रखा है बड़े मजे से, वहां पर आपने रेवड़ियां बांटी हुई हैं अपने विधायकों को। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार की दिल्ली में बात आती है, आपने वो कानून जो है, बिल जो है, उसे सेंटर से रिजेक्ट करा दिया और जानबूझ के आप आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर कर रहे हैं दिल्ली में। जवाब दीजिए विजेंद्र जी, डबल स्टैंडर्ड क्यों है ये? देखिए मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। 13 मार्च 2015 को 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनाए गए, उनको गुपचुप ओथ दिलवाई गई पदों की गोपनीयता की और उनको पदों पर बिठा दिया गया। 19 जून को एक पिटीशन आती है दिल्ली हाई कोर्ट में इन नियुक्तियों के खिलाफ और जल्दबाजी में 23 जून को जो सदन प्रारंभ होने वाला था उसमें बिल आ जाता है, यानी कि बिल जब लाया गया उसमें संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा ही नहीं किया गया। दिल्ली की विधानसभा में कोई भी बिल पेश करने से पहले उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने उसकी मंजूरी नहीं ली और 24 जून को उसको जल्दबाजी में उस सत्र में पास कर दिया जाता है। वो बिल में लिखा जाता है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा, यानी कि पहले पदों पर बिठा दिया गया, उसके बाद बिल लाया गया, वो भी जब कोर्ट में चैलेंज हो गया कि ये गैर कानूनी नियुक्तियां हुई हैं। कहने का अर्थ ये है कि आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों को लॉलीपॉप बांटे हैं, रेवड़ियां बांटी हैं, जैसे आप और कांग्रेस की सरकारें भी हर जगह बांटती हैं, उसी तरह इन्होंने बांटे हैं। एक सेकंड मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। एक सेकंड सर। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। हाँ। मैं इतना कहूंगा ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये तो हर चोर यही कहेगा, दूसरे पर आरोप लगाएगा। लेकिन सवाल ये है जिसने चोरी की उनकी चोरी पकड़ी गई, उनको सजा मिल रही है, तब वो अभी कहते हैं। लेकिन विजेंद्र जी, यूपीए के समय मामला ये है, यूपीए के समय जब बहुत सारे ऐसे करीब, बात पूरी कर लूं। हाँ एक सेकंड सर, मैं बस एक इसीलिए क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं। 40 सांसद ऐसे थे यूपीए के समय, यूपीए 1 के दौरान, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आ रहे थे। उनको बचाने के लिए कैसे उस समय सबने मिलकर बिल पास किया यूपीए सरकार ने, और शीला दीक्षित की सरकार का भी उदाहरण दे रहे हैं संजय सिंह। देखिए वो ये कह रहे हैं शीला दीक्षित, उससे मैं आलोक जी से पूछ लूंगा, लेकिन पहले आप बताइए। बिल का मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया बिल का बिल संवैधानिक रूप से वो संवैधानिक अनियमितताएं थी उसमें। दूसरा, ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने है, इसका जवाब किसको देना है? आम आदमी पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को देना है। ये सवाल किसने किया है? ये इलेक्शन कमीशन ने किया है। लेकिन बिल तो आपने रिजेक्ट किया है, राष्ट्रपति के बिल तो आपने रिजेक्ट किया है। बिल में वही तो मेरा कह रहा है। मैं देखिए एक मिनट, ये आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। आम आदमी पार्टी में मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। उसका एक ही कारण है, क्योंकि ये पद उन्होंने बांटे थे, विधायकों ने तो वो पद ग्रहण किए थे उनके आदेश पर। तो सवाल ये, विधायकों की सदस्यता जाएगी वो एक बात है, ठीक है, लेकिन ये असली अपराधी है कौन? ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है, नहीं ये पॉइंट ठीक है आपका, नहीं ये पॉइंट आपका क्लियर है, आपका पॉइंट क्लियर है कि अपने विधायकों की सदस्यता खुद केजरीवाल जी ने खतरे में डाली। आलोक जी आप जवाब दीजिए। शीला दीक्षित सरकार के समय करीब 14 पद ऐसे थे जिन्हें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से शीला जी ने दिल्ली विधानसभा से बिल पास करके बाहर किया अपने विधायकों को बचाने के लिए। उनके पास भी इसी तरह के पद थे और यूपीए के सरकार में भी इसी तरह का बिल पास किया गया, जो एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया था, उसे फिर से भेजा गया। तो डबल स्टैंडर्ड कर दिया था, उसे फिर से भेजा गया। तो डबल स्टैंडर्ड क्यों अपना रहे हैं? और इधर आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए के पीछे लग गए। देखिए, मैं समझता हूं शीला जी के समय में जो हुआ वो हाई कोर्ट में भी गया और हाई कोर्ट से एग्जम्पशन मिली, तो उसके बाद कोई सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। विजय जौली जी हाई कोर्ट स्वयं गए थे। दूसरी चीज, अभी 2-3 चीजें आपने जो कही, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि साहब जया बच्चन के केस में एंटाइटलमेंट नहीं थी। अरे भाई, एंटाइटलमेंट तो आपने 13/3/2015 को एंटाइटल कर दिया था उनको, आप ही के अपने गवर्नमेंट ऑर्डर पर। इसमें साफ लिखा है, हाउएवर दे मे यूज गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट फॉर ऑफिशियल पर्पज ओनली एंड ऑफिस स्पेस। उसके बाद आपने उनको कमरे अलॉट कर दिए। ये कमरों की दिखा दीजिए, मैं चाहता हूं फुल स्क्रीन दिखा दें जरा। कमरा नंबर है पूरे, कौन सा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कौन से कमरे में बैठेगा, और आप साहब कह रहे हैं कि हमने तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं पर लिया ही नहीं है।
और ये जो ऑर्डर की कॉपी है, पहले भी आप देखिए, ये सबके कमरा नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर। मानक जी देखिए, मतलब ऑफिस दे दिया, गाड़ियां दे दिया, गाड़ियों के लिए नहीं। जो इनका पहला गवर्नमेंट ऑर्डर आया है, जो मैंने आपको कहा है 13 तारीख का, 13/3/2015 का, उसमें क्लियरली लिखा है इन्होंने कि यहां पर जो लाइन अंडरलाइन की हुई है नीचे, यहां पर कि आप इनको गवर्नमेंट का स्पेस देंगे मिनिस्ट्री में और इनको गाड़ियां देंगे ऑफिस पर्पज से। आज आप दलील दे रहे हैं कि साहब इनको तो हम किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपने उठाया हमारे ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। सोनिया गांधी जी ने किस तरह से दोबारा चुनाव लड़ा था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम पर ही, नैतिकता की। आज जो दुहाई लोग देते थे वो तो कहते हम राजनीति करने ही नहीं आए। अरे भाई, आज आपको नैतिकता के आधार पर 21 के 21 लोगों को इस्तीफा देना चाहिए कि साहब हम राजनीति करने नहीं आए, हम तो लोकतंत्र सिखाने आए हैं। आप ही लोग कहते थे ना, आपने इतना काम किया, पिछली बार 67 सीट आई बिना काम के, अब तो बहुत काम कर दिया आप लोगों ने, तो अब तो 21 में से 21 जीतने चाहिए। लेकिन मैं संजय भाई आपको बता दूं, 21 में से एक भी नहीं जीतेगा आपका। चुनाव होंगे और चुनाव को रोक नहीं सकते, आप जितनी मर्जी दलील दे लें, क्योंकि आपका जितना अदृश्य भ्रष्टाचार था वो पूरा दृश्य होकर सामने आ रहा है। 21 के 21 हारेंगे और चुनाव होंगे। अच्छा, ठीक ये है। मेरी बात आप लिखवा लीजिए कोरे कागज। ठीक है, आलोक जी कह रहे हैं कि अब चुनाव होना तय है और आम आदमी पार्टी 21 में से, ये आपका दावा है, एक भी नहीं जीतने वाली। आचार्य जी, जरा थोड़ी सी टेक्निकल और लीगल थोड़ी सी स्थिति आप साफ कर दीजिए कि क्या आम आदमी पार्टी अब जो फंसी है इन 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के मामले में। जवाब देने दीजिए। हाँ, संजय जी एक सेकंड में आ रहा हूँ, बस थोड़ा जिसमें एक चीज छोटी सी ऐड कर दूं मैं, एक विषय बहुत इंपॉर्टेंट आया था जो राष्ट्रपति महोदय के ऊपर सवाल उठाए। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बिल है, जहां तक मुझे मेरी जानकारी है 11A, उसमें कैबिनेट की अप्रूवल नहीं होती है। जो आज बिल राष्ट्रपति महोदय ने वापस किया है, मुझे जितनी जानकारी है केंद्र सरकार की कैबिनेट ने उसको मंजूरी नहीं दी है। अगर दी है तो आम आदमी पार्टी के महोदय बताएं कौन सी कैबिनेट की मीटिंग में वो फैसला हुआ। चलिए ठीक है, उस पर भी आ जाता हूं। संजय जी आपको मौका दे दूंगा। मैं सोच रहा हूं पहले आचार्य जी बैठे हैं, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, थोड़ा सा मैं कानूनी स्थिति समझ रहा हूं कि समझ लेते हैं, थोड़ी क्लियर हो जाएगी। सर ये क्या है, ये आपको लग रहा है अब इन 21 एमएलए की सदस्यता जाना लगभग तय हो गया है? नहीं, क्योंकि ये मामला अभी इलेक्शन कमीशन के सामने है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन इस पर हियरिंग करेंगे और दोनों पार्टियों को सुनेंगे, उसके बाद फैसला देंगे। अब फैसला किस पर? फैसला ये देंगे कि ये जो ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट है या नहीं। इस पर फैसला तो इलेक्शन कमीशन ही देगा। हाँ। लेकिन जो और कानून है, उसके बाद वो फैसला प्रेसिडेंट को भेज देंगे और प्रेसिडेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना है। आचार्य जी जो कानून है, जो हम समझ रहे हैं, हमने जितना पढ़ा है, ये सेक्शन 15 जो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, ये कहता है कोई भी आदमी अगर एमएलए रहता है तो वो और भी ऑफिस ऑफ कोई भी प्रॉफिट का पद, चाहे वो सेंटर के अंदर हो, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो या यूटी यूनियन टेरिटरी के, वो नहीं होल्ड कर सकता है। देखिए ये कानून साफ किया ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं। एक्चुअली क्या है ये इश्यू, क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या चीज जी। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये है एक एमएलए या एमपी वो चुन के आते हैं और उसका पब्लिक की तरफ उसकी जो पब्लिक ड्यूटी है उसमें कोई बाधा ना आए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अगर गवर्नमेंट इनको कोई पद देते हैं तो गवर्नमेंट के प्रभाव में आ सकते हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी ड्यूटी अलग है, वो जनता के प्रति है, वो निभाना उनका कर्तव्य है। तो उसमें कोई किसी न किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसका बेसिस है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, मतलब जो गवर्नमेंट जो पद देते हैं इनको, वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन यहां तो आचार्य जी मुद्दा ये है कि आप बहुत कम मंत्री बना सकते हैं। इनके पास 67 एमएलए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि इन्होंने रेवड़ियां बांटी हैं अपने एमएलए को खुश करने के लिए, जैसे बाकी सरकारें भी, बाकी पार्टियां भी करती हैं, उसी तरह से ये आरोप लग रहा है। कानून में एक लूपहोल निकाला, मैं ये कह रहा हूं, और उसका फायदा उठाया। मैं ये कह रहा हूं, ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का जो ऑफिस है या पोस्ट है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये तो पहले कई असेंबलीज में है, ये पार्लियामेंट में भी रहे, ये पोस्ट था पहले, लेकिन बाद में इन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट है या नहीं, इसका तो इलेक्शन कमीशन फैसला देगा। ठीक है। अब जहां तक ये बिल का जो सवाल है, हाँ। हर एक लेजिस्लेचर को ये अधिकार प्राप्त है कि किसी भी पद के बारे में ये कह सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि फलाना ये जो पद है
इससे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ये कह सकते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर लेजिस्लेचर को क्या दिल्ली की संविधान में दिल्ली के जो 239A है प्रावधान रूलिंग जो है हाँ, business बाकी of स्टेट से दिल्ली transaction अलग है, rules, मतलब क्या ये- दिल्ली वाले में भी है? नहीं है। तो आचार्य साहब मैं आपसे डिफर करता हूं विनम्रता के साथ, अगर इलेक्शन कमीशन कल अपना ओपिनियन देता है कि साहब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और ये कागज जो मेरे पास है, जो रूलिंग जो इनका अपना स्वयं का कागज है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का 13/3/2005 का, इस स्वयं कहता है ठीक है, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ठीक है, है संजय जी, पूरी तरह से 21 के 21 ठीक है, आलोक जी विधायकों पॉइंट एक क्लियर, अलग आलोक बात। जी, आलोक जी ये आप- पॉइंट है, और ये भी ये शायद अलग बात है। ये आप एक इसमें तरफा हर एक चलवा रहे हैं लेजिस्लेचर तो कुछ से हर एक नहीं, नहीं, लेजिस्लेचर संजय जी एक सेकंड बस, मैं ये कह रहा हूं, पूरा टाइम मिलेगा आपको, हर एक आप आराम से लेजिस्लेचर बोलिएगा। हर एक लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार है। जैसे Under the- दिल्ली का under the- under the डिफरेंट केस है। Constitution. दिल्ली चलिए में ठीक है, हर दिल्ली LCT और ऐसे आलोक जी, legislature यार, ये over कोर्ट तय करेगा, केंद्र कोर्ट में सरकार मामला से पड़ा हुआ मंजूरी है। लेनी होती चलिए है। चलिए वहां नहीं जाते हैं। संजय जी, लेकिन एक और आप जो आरोप लगे हैं वो भी जवाब दे दीजिए। संजय जी एक सवाल और है, बीजेपी कांग्रेस और आप में फर्क क्या रह गया? आरोप ये लग रहा है कि आपने भी 21 एमएलए को फिट कर दिया और इसीलिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया, सेवा का भाव कम था और मेवा का भाव ज्यादा था। संजय जी, पहले तो जो आरोप लगे हैं सिलसिलेवार, कई आरोपों की बौछार हो गई, उसका सिलसिलेवार जवाब देने दीजिए। अभी खुद आलोक शर्मा जी ने कहा कि विजय जॉली के मामले में हाई कोर्ट से अप्रूवल मिल गया, उनको इस बात का फैसला मिल गया कि 14 जो पोस्ट को उन्होंने एग्जेम्प्ट करने का कानून बनाया था दिल्ली असेंबली में, वो वैध था, सही था। अगर वो वैध था तो केजरीवाल का गलत कैसे हो गया? ये कौन सी परिभाषा है इनके कानून की, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात, सेवा और मेवा की बात अभी आपके चैनल पे मैंने सुना भाजपा के प्रवक्ता की ओर से। मोदी जी ने 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त किए थे गुजरात के अंदर, उनके बारे में 2 लाइन पढ़ दे रहा हूं। मोदी जी के जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे उनके लिए लिखा है कि 6 विल एंजॉय द पावर्स ऑफ डिप्टी मिनिस्टर्स एंड ऑल्सो बी अलॉटेड ऑफिशियल बैंगलोज, कार्स एंड ऑल द अदर फैसिलिटीज गिवन टू स्टेट मिनिस्टर्स। ये गुजरात का उदाहरण है। अब मैं आ जाता हूं पंजाब में, जहां बीजेपी और अकाली दल मिल के लाभ ले रहे हैं। द पोस्ट ऑफ चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी is 1 rank below of a cabinet minister but above the administrative secretaries of the concerned department. The chief parliamentary secretaries will enjoy nearly all the perks and facilities extended to ministers. तो ये इसका मतलब है आप कांग्रेस और बीजेपी की परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं, आपका ये कहना है? और मेवा खाया जो हिमाचल प्रदेश में 11 इनके में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने, जो हरियाणा में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, राजस्थान में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, जो छत्तीसगढ़ में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, वो मोदी जी के भक्त हैं, वो राम के भक्त हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, वो गार्ड हैं। पाकिस्तान ये और जो कह रहा है कि मैं केजरीवाल टेररिज्म काम कर रहा हूं, वो इसलिए अपराधी ठीक है गुनहगार क्योंकि हैं। अफगानिस्तान में भी वो टेररिज्म है। नरेंद्र मोदी जी अजीब बात है, आप तो लोकतंत्र को बदलने आए दिल्ली थे। की सरकार आज आप विभिन्न उदाहरण लेकर बैठ गए, आपकी इतनी दुर्गति हो गई। चलिए एक सेकंड, मुझे ब्रेक लेना अभी पड़ेगा। आप आलोक जी बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा। आप मुझे क्यों नहीं बताइए कि बाकी लोग गलत हैं इसलिए मैं ठीक हूं, आप ये सही कहा सही करता बात कीजिए। हमसे गलती हो आपको गई, हम काम हाथ जोड़ के करेंगे। माफी नहीं, मांग आपने लेते गलत काम किया। हाई कोर्ट ने जो किया आप वो गलत सार्वजनिक रूप किया, से हम माफी माफी मांग लेते हैं। नहीं, आलोक जी एक लेकिन आप एक मुझे केवल ये आलोक जी बताइए आलोक जी कि कांग्रेस ने आलोक जी एक करके बोलेंगे, आलोक जी एक करके बोलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, सबको सुनाई भी देगा। नहीं, आप कहिए हाईकोर्ट का फैसला गलत था। ना ठीक है संजय जी, एक ब्रेक ले रहा हूं, एक ब्रेक ले रहा हूं सर, एक ब्रेक ले रहा हूं, एक ब्रेक ले रहा हूं, एक ब्रेक ले रहा हूं। संजय जी बस इतना और बता दूं आपको कि हमने जो आज अपने एसएमएस पोल का सवाल रखा है वो भी हमने यही रखा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आप कहते हैं कि हमने जनता की सेवा के लिए 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। हमने जनता से यह पूछा था एसएमएस पोल में, क्या वाकई सिर्फ सेवा भाव था? इसके नतीजे इस ब्रेक के बाद, क्या सिर्फ दिल्ली की सेवा के लिए केजरीवाल ने 21 विधायकों को बनाया था संसदीय सचिव? उसके साथ सवाल यह भी है क्या संसदीय सचिव के इस पूरे विवाद पर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कंट्रोवर्सी पर बीजेपी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को फंसा दिया है? और एक और सवाल जो अब मैं संजय सिंह आपसे पूछना चाह रहा हूं, मोदी सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरते हैं या दिल्ली की हार पचा नहीं पा रहे हैं? संजय जी क्यों कह रहे हैं साहब? देखिए, इसके कई उदाहरण हैं। मोदी सरकार इस बात को पचा नहीं पा रही है कि प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, बुरी तरीके से मोदी को हारना पड़ा दिल्ली के अंदर, इस बात को अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं। हमारे विधायकों पे फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, सीबीआई के फर्जी छापे डलवाए जाते हैं। हमारे 19 बिल, मैं मानक जी आपके चैनल पे पूछना चाहता हूं विजेंद्र गुप्ता जी से, एजुकेशन से जुड़े हुए 3 बिल, जनता के हित में पास किया गया लोकपाल बिल,
बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो जनहित में हैं, 19 बिल आज तक पेंडिंग क्यों हैं? हमारी सरकार के हर काम, छोटे बड़े काम में अच्छा, एक बात बताइए संजय जी, एक बात बताइए, अपना धर्म संजय बना जी, दिया है संजय जी, और पूरे देश के अंदर, हाँ। पूरे देश में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जायज हैं, दिल्ली के अंदर गैर कानूनी है, अवैधानिक है, ये लोग सिखा रहे हैं हमको। संजय जी, छोटा सा जवाब चाहूंगा, संजय जी छोटा सा जवाब चाहूंगा, उसके बाद एसएमएस पोल के नतीजे दिखाएंगे। छोटा सा जवाब देश चाहूंगा में नारा लगता है चोर चोर मौसेरे भाई कांग्रेस और भाजपा। संजय जी, संजय जी, छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब। कई महीने पहले केजरीवाल जी ने कह दिया था कि मोदी जी दिल्ली की सरकार को अस्थिर कर रहे हैं, पहले 21 संसदीय सचिवों को बर्खास्त कराएंगे, अयोग्य कराएंगे, उसके बाद विधायक खरीद के आपकी सरकार गिराएंगे। अभी भी आपका यही आरोप है, ये इसीलिए हो रहा है आपकी सरकार गिराने के लिए? ये तो साफ साफ दिख रहा है। इन्होंने क्या किया था अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकारों के साथ अभी किया था। विपक्षी सरकारों को ये चलने नहीं देना चाहते देश के अंदर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उनके टारगेट में राहुल गांधी नहीं है, उनको चिंता सिर्फ केजरीवाल से है। विजेंद्र जी जवाब दीजिए, नहीं चलनी चाहिए, विजेंद्र गुप्ता जी जवाब दीजिए। पार्टी की सरकार नहीं चलनी चाहिए। और मुझे लगता है शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं टीवी चैनल, मुझे लगता है इनका लिफाफा ये पूरी तरह से। अब आप मुझे बोलने देंगे मानक जी, विजेंद्र गुप्ता जी, मुझे समझ दीजिए। आप बोलिए विजेंद्र जी, बोलिए। मानक जी, ये एक्चुअली ये दिल्ली में ये पूरी तरह विफल हो गए हैं। पिछले 1.25 साल में इन्होंने एक भी विकास का काम शुरू नहीं किया। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी के ऊपर लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। दिल्ली के अंदर पूरा लॉलेसनेस है एक प्रकार से। ये सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार अनर्गल प्रचार करती है। आप और मैं ये जानना चाहता हूँ, त्राही कर रहे हैं, भाजपाई छाती मामला है ये। मुझे लगता है, देखिए ये है इम्पेशंस। मैं एक बार नहीं बोला मानक जी, हाँ, चलिए ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए, क्योंकि हाँ, मुझे बोलिए। मालूम था ये झूठ बोल रहे हैं। बोलिए। और मैं सच जी, मामला कहां पर है? ये इलेक्शन कमीशन में है। इलेक्शन कमीशन को किसने दिया है मामला? ये राष्ट्रपति जी ने दिया है। अभी यहाँ पर जो यहाँ बैठे हैं एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, उन्होंने भी कहा ये फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है। आप इलेक्शन कमीशन को अपना जवाब दीजिए, अपने पक्ष में जो भी बात कहनी है कहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को आप दोष कैसे? नहीं, वो ये कह रहे हैं जब आप अपने विधायकों को अपनी सरकारों में बचा सकते हैं इस तरह का कानून लाके, तो कह रहे हैं वो वैसा ही अधिकार हमारे पास भी है, तो हमारा वो कानून क्यों रोकते हैं? मुझे लगता है कि ये सठिया गए हैं। इनका पहले तो कानून में कोई विश्वास ही नहीं है। इन्होंने खुद कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, संजय सिंह कुछ कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमारे बिल वापस दे दीजिए, हम इसको प्रोसीजर से लेकर के आएंगे। यानी कि जो 19 बिल की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो आप नियमों का उल्लंघन करते हैं। 19 जून को जब पेटिशन आई तो आप सोचिए 23 जून को अचानक। अच्छा विजेंद्र जी, आप कम से कम ये तो मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो ये बिल था इन सारे अपने 21 एमएलए को बचाने के लिए, वो उसमें सिर्फ प्रोसीजरल लैप्स है, सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मतलब इन प्रिंसिपल आप उस कानून का विरोध, उस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं ना? प्रोसीजर लैप्स नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि बिल का विरोध या सपोर्ट, ये हमारा इशू नहीं है, ये राष्ट्रपति जी का इशू है। राष्ट्रपति जी ने उसको वापस किया है। मतलब उसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है ना? और उसको राष्ट्रपति जी ने सही माना है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? सीधा दिल्ली की असेंबली कैसे गुमराह कर रहे हैं? किया वो एक मिनट और आप रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट बिल 2015 कैसे गुमराह कर रहे हैं देश को? अगर आप सही थे, आपने अगर नियुक्ति की, आप कैसे सही? अरे इनसे पूछिए 2006 में जो बिल पास हुआ कानून बनाने का, मैं जानना वो बिल सही था कि नहीं? आपने 13 मार्च को वर्मा ने जो आपने 13 मार्च को वो सही थे कि 13 मार्च को उनको रेवड़ियां बांट दी। साहेब सिंह वर्मा ने जो संसदीय सचिव रखा था, समझ नहीं आ रहा बीजेपी के मुख्यमंत्री ने, वो सही था कि गलत था? तो आप चैलेंज करते केंद्र सरकार ने बिल ना मंजूर करके भेजा, करते उसको राष्ट्रपति की मजबूरी है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। अब एक सेकंड रुक जाइए सर, एसएमएस पोल के नतीजे दिखा रहा हूँ, एसएमएस पोल के नतीजे दिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा टीवी चैनल पे बैठ के दिखाऊंगा सर, एक सेकंड। इस डिबेट के दौरान ही संजय जी, विजेंद्र जी, आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे इस एसएमएस पोल के नतीजे भी लगातार बदल रहे हैं। अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड में वो आंकड़े। सरासर झूठ बोल रहे हैं आप बैठ के। एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड।
आलोक जी, क्या आपको भी इसमें लगता है कि ये जो संजय जी और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, हालांकि आप अभी कह रहे थे कि इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। देखिए, मेरे पास जहां तक जानकारी है, मुझे नहीं लगता केंद्र के किसी भी कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। अगर किसी कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय इस चीज को बताएं। जहां तक बात इन्होंने कहा कि साहब हाईकोर्ट ने उस समय कर दिया तो ठीक था, अगर सब कुछ पहले ही बिल आ गया था 2006 में और वो बिल ठीक था, वो पास हो गया था और हाईकोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी थी, तो संजय जी मुझे बताइए आप दोबारा बिल क्यों लेकर आए? इसका मतलब वो बिल अलग नहीं, था आप और ये बिल अलग। नहीं, एक सेकंड आलोक जी, आपने 14 पोस्ट उसमें डाली थी, अजीब उसी में बात, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट उसी अमेंडमेंट के तहत ये लोग इसमें डाल रहे हैं। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर वहां पर बिल पास हो गया, पास कराया, अरे संजय जी करने वाली बातें क्यों संजय कर जी 2006 में अगर वो बिल पास हो गया तो फिर आप लोगों को किसने कहा था दोबारा लाने के लिए? क्यों लाए फिर आप? ओहो, 14 पोस्ट जिसमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था, तो फिर दोबारा क्यों लेकर आए आप लोग? उनका आपने एग्जाम्पशन क्यों कराया? एग्जाम्पशन हाईकोर्ट ने केवल उस केस में, उस मैटर में दिया था, उस बिल को पास करके नहीं दिया था हाईकोर्ट ने। आप देश की जनता को गुमराह नहीं करें। अगर वहां पर अरे भाई उस समय पर अगर वो बिल पास हो गया था 2006 में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का, तो आप लोग दोबारा क्यों लेकर आए? इसका उत्तर दीजिए। एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का अगर बिल पास था तो आप दोबारा क्यों लाए? इसका उत्तर दे दीजिए मुझे, क्यों लाए दोबारा आप? और दोबारा उसमें प्रोसीजर आप उसको ठीक क्यों करना चाहते हैं? अगर बिल पास है तो आपने केंद्र सरकार के जरिए भेजा और एमएचए के थ्रू ये बिल गया। मोदी की सरकार एमएचए, क्या एमएचए मोदी सरकार से बाहर है? फिर आप बात को घुमा के मैं सीधा पूछ रहा हूं कि अगर 2006 में कांग्रेस नहीं, वो आपके पहले सवाल का जवाब दे रहे हैं आलोक जी। वो कह रहे हैं नहीं, वो ये सुन तो लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि हमने ये बिल पास करके गृह मंत्रालय को भेजा, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को भेजा है। वही तो पूछ रहा हूँ मानक जी, अगर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का बिल 2006 में कांग्रेस के समय में पास हो गया तो दोबारा पास करने की क्या जरूरत पड़ रही थी इनको? आपने कहां से ले ली? आप बताइए ना, जरूरत क्यों पड़ी? आपने दोबारा क्यों भेजा उस बिल को? कहां से ले ली आपने अफवाह फैलाने की? अरे भाई, अफवाह आप लोग फैला रहे हैं। मैंने 2 सवाल किए, कौन सी कैबिनेट की मीटिंग में ये बिल रिजेक्ट किया गया आपने नहीं बताया। दूसरा, अगर 2006 में कांग्रेस के टाइम में ये बिल पास हो गया था तो आप लोगों को मैं ये नहीं कहूंगा किसने काटा, मैं केवल पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने क्यों दोबारा ये बिल पास किया? अच्छा संजय जी, जो 14 पोस्ट ये कह रहे हैं, जो मोदी सरकार के अंडर में आता है कि नहीं आता है? अरे भाई, कौन किसके अंडर आता है पूरा देश जानता है, मुझे केवल अच्छा एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा एक सेकंड 2006 में पास हो गया। अच्छा एसएमएस पोल क्या आपको दिखा रहा हूं, बड़े दिलचस्प आंकड़े। आप लोगों का भ्रष्टाचार उजागर हो गया है, देश की जनता की आंखें खुल गई हैं अब। अच्छा एक सेकंड आलोक जी, अरे 1,86,000। अरे संजय जी एक सेकंड प्लीज। अरे आलोक जी एक सेकंड, ये बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई बन जाए। जल्दी से मैं आपको एसएमएस पोल के नतीजे दिखा रहा हूं। सवाल हमारा यही था, क्या सिर्फ दिल्ली की सेवा के लिए अरविंद केजरीवाल ने 21 एमएलए को संसदीय सचिव बनाया था? हमारा एसएमएस पोल, इसके जवाब में हमारे दर्शकों ने राय भेजी है। देखिए 57% लोग कह रहे हैं हां, सेवा के लिए ही 21 एमएलए को संसदीय सचिव बनाया गया। लोग कह रहे हैं हां, सेवा के लिए ही 21 एमएलए को संसदीय सचिव बनाया गया था, जबकि 43% लोग कह रहे हैं नहीं। एक क्विक कमेंट आचार्य जी आपसे मैं लेना चाह रहा हूं। आप कह रहे थे अभी भी संभावना है कि ये 21 एमएलए की सदस्यता बच सकती है। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की जो पोस्ट है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के उसमें आती है डेफिनेशन में? असल में इस पर कोई डिसीजन कोर्ट का अभी हुआ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का अभी जो फाइनल, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने कोई पैसा तो उनको दिया नहीं है। नहीं, वो सही है क्योंकि उसमें रेम्यूनरेशन की बात नहीं है। तो प्राइमा फेसा है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वो है नहीं। हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजंस है जिसमें ये कहा गया है कि पिक्यूनियरी बेनिफिट ना भी हो तब भी अगर ये प्रभावशाली है या कुछ बेनिफिट्स इससे मिल सकता है, ये जो पोस्ट होल्डर को, ऑफिस होल्डर को कोई किसी तरह का बेनिफिट मिल सकता है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आ सकता है। इसलिए इस पर नेचुरली इलेक्शन कमीशन वो सारा डिस्कशन करेगा, हियरिंग जब होगी तो दोनों पर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में प्राइमा फेसा ये इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो इन्होंने पोस्ट क्रिएट की है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की, उसमें कोई सैलरी तय नहीं की है, कोई पर्क्स प्रॉफिट्स तय नहीं किए हैं। इसीलिए हो सकता है लीगली इस पर डिबेट हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कुछ और कहते हैं
और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन कुछ और कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका, आपको जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन में हम पहुंच गए हैं। संजय सिंह जी, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा प्लीज, सिर्फ 20 सेकंड में। ये 21 संसदीय सचिव बनाने की जरूरत क्या थी सर, जब कानून है कि 10 से 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं? तो पहली बात तो 21 संसदीय सचिव केवल दिल्ली में नहीं बने, देश के अलग अलग राज्यों के उदाहरण मैं पहले भी बोल चुका हूं, दोहराने से कोई फायदा नहीं। बीजेपी, कांग्रेस, हर पार्टी ने संसदीय सचिव बनाए पूरे देश भर में। और हमारे संसदीय सचिव जो दिल्ली में बनाए गए हैं, वो मंत्रियों के सहयोग के लिए, बगैर किसी प्रकार की सुविधा लिए, ठीक है, और दूसरे राज्यों में तो मंत्री पद तक की सुविधा देकर उनको बनाया गया। ठीक है। एक बात कहकर बस जल्दी से, समाप्त करूंगा। 2006 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी झारखंड में, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बिल रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लाया गया। उस समय बीजेपी की सरकार थी। इस पे भी ब्रजेंद्र गुप्ता जी से जरा सवाल पूछ ठीक है सर, इस पे लगता है भी डिबेट कुछ दिन चलेगी। संजय जी प्लीज, टाइम कम है। विजेंद्र कुछ दिन चलेगी। संजय जी प्लीज, टाइम कम है। विजेंद्र जी और आलोक जी को भी टाइम देना सर, बस एक सेकंड प्लीज सर, एक सेकंड। ये दोनों पार्टियां मिल जाती हैं। हाँ विजेंद्र जी, क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। ये इतने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, संसदीय सचिव या तमाम तरह के बोर्ड के आप प्रमुख बनाते हैं, ये सब असंतुष्टों को खुश करने के लिए, रेवड़ियां बांटने के लिए होता है ना विजेंद्र जी? ये बहुत वेग चार्ज है। पहली बात तो संजय सिंह जी झूठ बोल रहे हैं, एक बात। दूसरा मेरा कहना है कि ये बहुत ही वीक डिफेंस पर है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। इसका मतलब ये मान रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, और क्योंकि मामला राष्ट्रपति जी के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने, तो वहां पर ये वीक डिफेंस नहीं चल सकता कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। आप अपने बचाव में बताइए कि आप गलत नहीं है। डिफेंस ये होता है, ठीक है। और आप ये, इसका मतलब ये एडमिटेड फैक्ट हो गया, ठीक है, कि आप गलत हैं। ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है। अगर आप आपका पॉइंट क्लियर है। विजेंद्र जी कह रहे हैं जवाब आम आदमी पार्टी को देना है और इलेक्शन कमीशन में देना है। अब वहां पर है, यानी गेंद इनके पाले में है। आलोक जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आज पूरी तरह से जो अदृश्य भ्रष्टाचार था आम आदमी पार्टी का, वो देश के सामने उजागर है। और मैं पार्टी केजरीवाल को चैलेंज करता हूं। भ्रष्टाचार कैसे हो गया आलोक जी? अदृश्य भ्रष्टाचार है कि आप 21 विधायकों को टूट से बचाने के लिए कहीं ना कहीं रेवड़ियां बांट रहे थे। और मैं पार्टी केजरीवाल के प्रवक्ता महोदय को चैलेंज और करता हूं आज न्यूज 24 के माध्यम से कि 21 के 21 उन्हीं लोगों को टिकट देना जिनको आप बता रहे हैं। एक को भी मत बदलना। मैं आपको कोरे कागज पे लिख रहा हूँ, 21 के 21 हारेंगे। अच्छा ठीक है, इन्हीं को टिकट देना, आप दावे कर बदलना तो देख रहे हैं। आपने बहुत काम तो देख रहे हैं आप, चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। चुनाव की तैयारी शुरू, सारे हारेंगे। उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, अगर दोबारा चुनाव होते हैं, उपचुनाव भी होते हैं, तो फिर नुकसान तो दिल्ली वालों का ही होगा। अभी हाल में चुनाव हुए हैं, साल डेढ़ साल पहले, और फिर से चुनाव का बोझ अगर दिल्ली वालों पर आता है, जनता की जेब पर आता है, तो नुकसान तो दिल्ली का ही रहेगा। खैर, लेकिन फिर भी कानून है, कानून का सम्मान तो करना ही होगा। क्या सही क्या गलत, ये फैसला कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, विजेंद्र गुप्ता, आलोक शर्मा स्टूडियो में आने के लिए। जाते जाते आपको दिखा देते हैं हमारे SMS पोल का नतीजा। अब देखिए, क्या सिर्फ सेवा के लिए 21 MLA संसदीय सचिव बने दिल्ली में? हाँ कह रहे हैं 57% लोग, जबकि नहीं कह रहे हैं 43% लोग। और हालांकि ट्विटर पर जो मैंने पोल किया था, सवाल यही था, उस पे हाँ कहने वालों की संख्या कुछ कम है, ना कहने वालों की ज्यादा।